to develop a story idea into a book। आज आप और मैं इस बारे में थोड़ी सी बातचीत करने वाले हैं। हमारे पास एक स्टोरी आइडिया है जिसके बारे में मैंने इससे पहले वाली एक वीडियो में बात कर रखी है। अब मान लीजिए आपको जिस भी चीज़ के बारे में बुक लिखनी है वो टॉपिक आपको मिल चुका है, आपके दिमाग में वो टॉपिक आ चुका है और अब आप ये सोच रहे हैं कि मैं इस टॉपिक को, ये जो आइडिया है मेरे पास, किस तरीके से एक 200, 250 या 300 पेजेस की नॉवल में कन्वर्ट करूं, किस तरीके से शुरुआत करूं। अगर ये आपकी पहली बुक है, अगर आप एक बिगनर ऑथर हैं, तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। एक छोटे से आइडिया को जो आपके ब्रेन में है उसको ऑन पेपर 200 से 300 पेजेस की एक लॉन्ग स्टोरी में कन्वर्ट करना जो आपस में कोरिलेट कर रही है, और वो भी एक अच्छे तरीके से। ये एक अपने आप में काफ़ी स्ट्रगलिंग टास्क है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस टाइम पे आप और मैं थोड़ी सी बात करने वाले हैं कि हम क्या कर सकते हैं कुछ इजी स्टेप्स में, ताकि हम इस प्रोसेस को थोड़ा सा इजी कर सकें। तो मैं एज एन ऑथर सबसे पहले आपको ये चीज़ बता देती हूँ कि बुक मेरे हिसाब से 3 चीज़ों में लिखी जाती है। सबसे पहले उसकी होती है बिगनिंग, उसके बाद उसका आता है मिडिल, उसके बाद उसका आता है एंड, जिसको हम क्लाइमैक्स भी बोलते हैं। तो हम लोग तीनों चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं छोटे से में। सबसे पहले आता है बिगनिंग। शुरू कैसे करें? जब हम बुक लिखना शुरू करते हैं वो एक टीडियस टास्क अपने आप में हो सकता है, क्योंकि जब मान लीजिए बुक आपकी मिडिल में पहुंच गई है या फिर एंड को नियर कर रही है, तो आपको एक ग्रिप है कि आपकी स्टोरी कहाँ से शुरू हुई, किस तरीके से चल रही है, तो आपको एक ग्रेस्प आ जाती है, आपको एक लिखने की आदत बन जाती है, आपके दिमाग में वो स्टोरी और भी क्लियर होने लगती है। लेकिन जब हम शुरुआत करते हैं बुक की, तो हमारे मतलब दिमाग में कुछ भी नहीं होता है सिवाय वो 4 से 5 लाइन की स्टोरी के, उस आइडिया के। जब हम पेपर पे लिखना शुरू करते हैं, आप कंप्यूटर पे लिखना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कहाँ से शुरुआत करें, उसको किस तरीके से डायरेक्ट करें। तो बिगनिंग जब आप लिखते हैं अपनी बुक की, सबसे पहले आपको ये वाला एक चैलेंज आने वाला है कि हम शुरुआत कैसे करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने जो रीडर्स होते हैं जिनको बुक्स लिखने हैं उनको एक चीज़ ज़रूर प्रिस्क्राइब करती हूँ। जब वो बिगनिंग लिख रहे होते हैं, आप मिडिल और एंड इस टाइम पे मत सोचिए, आप सिर्फ जो बिगनिंग है उसके बारे में सोचिए। बिगनिंग, आप ये बात समझिए, मान लीजिए 30 to 40 आपके जो MS वर्ड के पेजेस होते हैं उतनी आपकी बिगनिंग होती है। अभी आप सिर्फ और सिर्फ उतनी चीज़ के बारे में सोचिए। आपके दिमाग में जो आइडिया है ना 6 लाइन का, कि यहाँ से मेरी बुक स्टार्ट होगी, यहाँ से मेरी बुक एंड होगी, मेरी ये वाली की स्टोरी लाइन है, उस स्टोरी लाइन में सिर्फ और सिर्फ आपको बिगनिंग के बारे में सोचना है, और उस बिगनिंग को आपको धीरे 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 करके लिखना है। किस तरीके से? डिस्क्रिप्शन के साथ। अब हम पूरा इसकी डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी इस टाइम पे हम थोड़ा थोड़ा इतना ये बात कर लेते हैं कि हम सबसे पहले बिगनिंग की स्टार्ट कैसे करेंगे। उसमें आपको हल्का हल्का कैरेक्टर्स जो हैं आपके, उनके बारे में चीज़ें बतानी हैं। आप जिन प्लेसेस में अपनी बुक को लिख रहे हैं, आपको वो प्लेसेस डालनी है, और आपको क्या कहते हैं, जो स्टोरी की एक बेसिक जो लाइन है ना, रीडर को बस एक बेसिक आइडिया देना है कि स्टोरी के अंदर क्या चल रहा है, और वो भी जितना भी आप इंटरेस्ट के साथ उनको बता सकें। यहाँ पे आपको कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बताना है अपने रीडर्स को कि आप यहीं पे उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दें, नहीं। यहाँ पे आपको उनको बस एक इंट्रोडक्शन देना है। बिगनिंग का मतलब ही होता है कि हम अपनी बुक के अंदर, अपने कैरेक्टर्स के अंदर, उनके माइंड्स के अंदर, उनकी लाइफ के अंदर, उनकी स्टोरीज़ के अंदर, उस जगह के बारे में, उन लोगों से जो और लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारे साइड कैरेक्टर्स होते हैं, उनके बारे में कुछ थोड़ी सी चीज़ें बता रहे हैं जो मिडिल में जाके और ज़्यादा खुलेंगी। ये बात हो गई हमारी बिगनिंग की, जहाँ पे हमें थोड़े से डिस्क्रिप्टिव वे में इन सारी चीज़ों को लेके इंट्रोडक्शन देना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं मिडिल की। मिडिल में 2 से 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आपकी बुक में मिडिल में आना चाहिए एक सब प्लॉट। जो आपका मेन प्लॉट होता है उसके अंदर आता है सब प्लॉट। सब प्लॉट के बारे में डिटेल में मैं एक वीडियो बनाऊंगी, लेकिन इस वाले वीडियो में मैं आपको ये बता दूं कि मिडिल ऑफ द बुक में, जो आपकी मान लीजिए तकरीबन 30 to 40 पेज, जहाँ से आपकी बिगनिंग खत्म हो रही है, वहाँ से आपका मिडिल शुरू होता है, वो आपके MS वर्ड में जाता है तकरीबन 100 पेज तक, 50 to 60 पेजेस का। वो आपका मिडिल ऑफ द बुक हो जाता है। वहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ पे थोड़ा डेप्थ में जाना है।
डेप्थ में क्या जाना है, जो आपके कैरेक्टर्स हैं उनकी लाइफ्स में, प्रॉब्लम्स में, सिनेरियोज़ में वो क्या फील कर रहे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में, और जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो सकती हैं आप वो भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा जो बैकग्राउंड होता है उनकी स्टोरी का, कि वो कहाँ से चले थे, अगर आपने उनका किसी टाइप का कैरेक्टराइजेशन दिखाया, एक पर्सनैलिटी दिखाई है, उसकी क्या वजह थी क्या नहीं थी, इन सब चीज़ों को लेके आप एक बैक स्टोरीज दिखा सकते हैं। प्लस यहाँ पे आप सब प्लॉट्स डाल सकते हैं। जैसे जिन लोगों ने द अनएंडिंग मेज़ पढ़ी थी उसमें एक सब प्लॉट डाला गया था जिसमें माया कलकत्ता में अपने घर वापस जाती है और उसकी जो पूरी एक मैटरनल फैमिली होती है उसका एक पूरा सब प्लॉट वहाँ पे चलता है जो मेन प्लॉट से भी कनेक्टेड होता है। आपकी मिडिल में सब प्लॉट जहाँ पे आ जाता है ना, वो आपकी स्टोरी में जो मेन लाइन होती है थोड़ी सी जान भी डाल देता है और रीडर को बोर भी नहीं होने देता। सब प्लॉट हम बेसिकली इसीलिए डालते हैं ताकि रीडर बोर नहीं रहे मिडिल में, क्योंकि अगर रीडर मिडिल में बोर हो जाता है तो वो आगे शायद आपकी बुक नहीं पढ़ेगा। तो हमको उसका इंटरेस्ट जो है वो बना के रखना होता है मिडिल में। बिगनिंग में उसका इंटरेस्ट अपने आप होता है क्योंकि नई बुक होती है, उसने खरीदी होती है, उसको कुछ अच्छा लगा होता है आपकी बुक के बारे में, इसीलिए उसको लगता है कि मैं ये पढूं। तो बिगनिंग में जब पढ़ता है 20 से 30 पेज तो उसका अपने आप ही इंटरेस्ट होता है, लेकिन मिडिल ऑफ द बुक में उस इंटरेस्ट को रिटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे हमको वो चीज़ को रिटेन करना पड़ता है। तीसरी बात आती है क्लाइमेक्स की। अब क्लाइमेक्स में हम क्या कर सकते हैं, देखिए क्लाइमेक्स में जब मैं ये बोलती हूँ कि क्लाइमेक्स किसी भी बुक की जान होता है तो वो मैं गलत नहीं बोलती। आप इस चीज़ को इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप कोई मूवी देखने गए, आपने उस मूवी को देखा, काफ़ी अच्छे से देखा, 2 से ढाई घंटे की मूवी थी और वो एक पूरे उसमें चल रही थी, आपको बहुत अच्छी लग रही थी, बिगनिंग भी अच्छा था, मिडिल भी अच्छा था, लेकिन उसका क्लाइमैक्स ज़रा सा कमज़ोर रह गया। क्या आपको वो मूवी अच्छी लगेगी? नहीं। लेकिन वहीं पर आप ये सोचिए कि आप एक मूवी देखने गए जहाँ पर बिगनिंग ठीक था, अच्छा था, मिडिल एवरेज था, लेकिन क्लाइमैक्स बहुत पावरफुल था। तो आपका पता है क्या एक पूरा रिव्यू होगा के मूवी के बारे में, वो होगा मोर देन एवरेज। जो क्लाइमैक्स होता है ना बुक का, वो हम लोगों को कहीं ना कहीं ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि वो चीज़ अच्छी थी, और हम लोग किसी ना किसी तरीके भी लेते हैं कि अगर किसी चीज़ की एंडिंग अच्छी होगी, किसी चीज़ का क्लाइमैक्स बहुत अच्छा होगा तो वो चीज़ हमारे दिमाग में लिंगर करेगी। मैंने कुछ साल पहले, 4 से 5 साल पहले एक बुक पढ़ी थी निकोलस स्पार्क्स की। वो बुक मुझे, जब तक मैं उसे पढ़ रही थी, मुझे बहुत एवरेज लग रही थी, लेकिन उस बुक की क्लाइमैक्स में लास्ट के जो 10 से 20 पेजेस होते हैं उसमें एक बहुत पावरफुल सीक्रेट खुला था, एक बहुत अच्छा ट्विस्ट आया था स्टोरी में। और जब मैंने वो स्टोरी पढ़ के ख़त्म की थी, और वो सिर्फ और सिर्फ उस ट्विस्ट की वजह से आज तक मुझे वो बुक याद है। द अनएंडिंग मेज़ के जब मेरे पास रिव्यूज़ आते हैं आज भी, तो लोग बाग यही बोलते हैं कि क्लाइमैक्स वॉज द बेस्ट थिंग अबाउट योर बुक। वो बुक इसीलिए हमें आज भी याद है। तो क्लाइमैक्स बहुत पावरफुल होता है, आपकी बुक का एक पूरा डायरेक्शन चेंज कर सकता है वो। अगर आप एक कहीं ना कहीं एक एवरेज बुक भी लिखते हैं ना और आपका क्लाइमैक्स बहुत अच्छा होता है तो वो पूरी बात बदल सकता है। क्लाइमैक्स आपको कैसे लिखना है, देखिए क्लाइमैक्स सबसे पहले आप मान लीजिए एज अ रीडर आप अपनी कहानी देखिए कि हम एज अ रीडर अपनी कहानी पढ़ रहे हैं जो हमने लिखी है। अब आप ये सोचिए, ये काम आपको क्लाइमैक्स लिखने से पहले करना है। अब आप ये सोचिए कि अगर आप एक रीडर होते जो इस लाइन पे एक स्टोरी पढ़ रहे होते, उसके दिमाग में क्या क्या क्लाइमैक्सेस आ सकते थे इस स्टोरी से रिलेटेड। आप सोच लीजिए 8, 10, 15 कुछ भी, आप वो सारे क्लाइमैक्सेस एक जगह पे लिख लीजिए। अब जब आपने ये सोच लिया कि एक एवरेज इंडियन रीडर आपकी बुक के बारे में क्या क्लाइमैक्स हो सकता है, क्या उसे लगता है इस स्टोरी की एंडिंग हो सकती है, आपने सोच लिया एक जनरल थिंकिंग। अब आपको इन सब से हटके कुछ बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और कुछ बहुत ज़्यादा पावरफुल सोचना है, जो 10 में से 9 लोग नहीं सोच पाएंगे, आपको वो सोचना है। एक ऑथर का ये काम होता है। एक अच्छा ऑथर आप तभी बनते हैं जब आप अपने रीडर के माइंड को पूरी बुक में कंट्रोल करके चल सकते हैं। आपको हमेशा एक रीडर से 2 कदम अपनी बुक में आगे ही चलना है। रीडर को कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए आपकी बुक पढ़ते टाइम कि ऑथर को ये नहीं पता था कि वो क्या लिख रहे हैं या क्या लिख रही हैं। उनको बिल्कुल ये आइडिया नहीं होना चाहिए। उनको ये लगना चाहिए कि फर्स्ट पेज से ऑथर को ये पता था कि लास्ट पेज पे क्या होगा। वो क्लैरिटी आपके मन में होनी चाहिए अपनी बिगनिंग को लेके, अपने मिडिल को लेके और स्पेशली अपने क्लाइमैक्स को लेके। क्लाइमैक्स आप एवरेज नहीं रख सकते। बिगनिंग आप
एक हद तक एवरेज रख सकते हैं, मिडिल में आप थोड़ा बहुत उस चीज़ को स्लो कर सकते हैं, लेकिन हाँ इतना भी नहीं कि रीडर बोर होकर पढ़ना छोड़ दे। सब प्लॉट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जो मिडिल में आपकी बुक के अंदर आना चाहिए। तो ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना, मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे ऑथर्स इन सारी छोटी सी बातों को ना ओवरलुक करते हैं। वो कैरेक्टराइजेशन अच्छे से नहीं करेंगे, वो डिस्क्रिप्शंस अच्छे से नहीं देते हैं, वो जगहों के बारे में नहीं बताते हैं। तो मुझे लगता है ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं ना, ये अगर हम ओवरलुक करते हैं तो हमारे जो राइटिंग होती है ना, देखिए इस चीज़ को समझिए, कंपटीशन बहुत हाई है, वहाँ पे लाखों बुक्स हैं, अमेज़ॉन पे, प्ले बुक्स पे, गूगल प्ले बुक्स पे, एयरटेल बुक्स पे, वॉटपैड पे, मतलब बहुत बुक्स हैं दुनिया में। अगर आप मतलब देखने जाएंगे ना, ढूंढने, आप ये समझिए और अपने आप से ये पूछिए कि अगर एक रीडर जिसकी एक परचेजिंग पावर मान लीजिए 200 से 300 रुपये है और उसके सामने लाखों बुक्स हैं, अगर आप अपने जॉनरे में भी देखेंगे कि एक पर्टिकुलर उसको एक टेस्ट है, उसमें भी उसको लाखों मिलेंगी बुक्स, तो वो आपके अंदर क्यों इन्वेस्ट करेगा? आप उसे ऐसा क्या नया दे रहे हैं? तो यूनिक आपकी स्टोरी लाइन एक तो होनी चाहिए, प्लस आपका जो एक राइटिंग स्टाइल है ना पूरा एक बुक के अंदर, वो भी एक यूनिकनेस पे होना चाहिए। तो वो चीज़ को आप तभी कर सकते हैं जब आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। ठीक है, आई रियली होप कि ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा जो सच में अपनी बुक लिखना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू।